गुड न्यूज है तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का इंतजार कर रहे थे। यानी फाइनली आप लोग जो है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो है वो कब तक आएंगी उनका इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये गुड न्यूज जो है वो आ चुकी है। यानी जितने भी एस्पिरेंट अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं कि 669 यानी 669 पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं सब इंस्पेक्टर की। और साथ ही साथ ये फॉर्म कब से कब तक लगेंगे उसके बारे में भी जो है वो आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है आपके लिए गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2024 आज ही के दिन ये पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए। और होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी की अगर हम बात करें तो उन्हें एडवर्टाइज की गई है। अब आपको ये समझना होगा जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है आप लोगों के लिए वैकेंसीज जो है वो क्रिएट की गई है। जिस तरह से सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाऊं और वो पूरा जो है मैं आपको बता दूं कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। ये 13 पेजेस की नोटिफिकेशन है। इसे टाइम लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको बताने की और सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इनको रेफर किया गया है जेकेएसएसबी को। और टोटल 669 पोस्टें हैं। और आपको जो पहला फॉर्म लगना है वो है 3/12 यानी इसी साल की जो 3 तारीख होगी, दिसंबर महीने की 3 तारीख को फॉर्म लगना आपके शुरू होंगे और ये ऑनलाइन फॉर्म होंगे। इसी के साथ जो आखिरी तारीख रहेगी यानी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो रहेगी 2/1/2025। यानी आप दिसंबर की 3 तारीख से फॉर्म भरना शुरू करेंगे और आखिरी तारीख आपकी रहेगी 2 जनवरी 2025। आप लोगों के पास ओवरऑल जो है वो 1 मंथ है इस फॉर्म के लिए। और आखिर में आपको इस पे नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, पे स्केल, कैटेगरी वाइज हर एक चीज यहाँ पर है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें समझ आएंगी तो एक एक करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये सुने कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये जेकेएसएसबी को रेफर की गई और टोटल पोस्टें हैं 669 है। पहला जो फॉर्म भरने की तारीख है वो है 3 दिसंबर 2024 से लेकर और 2/1 यानी 2 जनवरी 2025। और आगे अब देखिए यहाँ पर है किस तरह से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट्स रहेगी कैंडिडेट की, अदर सर्विस कंडीशन जो भी रहेंगी उनके बारे में बात करते हैं। वैकेंसीज मैंने आपको बता दी कि 669 है। और इसमें एज लिमिट की, जिस तरह से आप एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, वो इसमें नहीं है। कैटेगरी अगर मैं ओपन मैरिट की बात करूं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 28। एससी की बात करें मिनिमम 18 मैक्सिमम 28। इसी तरह से ST1 ST2 RBA ALC IB अदर बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सर्विस पुलिस पर्सनल। और सिर्फ एक ही वाहिद कैटेगरी है इन सर्विस पुलिस पर्सनल जहां पे मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के भी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 है। यानी आपको ये समझना होगा कि एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है। और जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो बहुत से लोग जो है वो ये भी कहेंगे कि आपको बताना होगा, तो मैं बता दूं ओपन मैरिट 18 मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम 28। SC 18 मिनिमम मैक्सिमम 28। ST1 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28। ST2 में भी बिल्कुल 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28। RBA की बात करते हैं 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28। ALC और IB ये एक कैटेगरी में है, 18 मिनिमम रहेगी और 28 मैक्सिमम रहेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं वहां पर भी 18 मिनिमम और 28 मैक्सिमम रहेगी। EWS की बात करते हैं 80 मिनिमम और 28 मैक्सिमम। इन सर्विस पुलिस पर्सनल वालों के लिए राहत है, 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 30 है। गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज 18 मिनिमम रहेगी और मैक्सिमम 28 रहेगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वहां पर आगे चलते हैं मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आगे जब चलते हैं तो आगे जाकर सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता दूं कि अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो आप जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आपको पहला ही नोटिफिकेशन आज 22 तारीख का दिख जाएगा कि एक न्यू नोटिफिकेशन वहां पर है, जिसे आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि होम डिपार्टमेंट ने जो जेकेएसएसबी को पोस्ट रेफर की है वो वहां पर फाइनली दिख रही है। अब मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं कि आपको अपना एग्जामिनेशन या बाकी चीजें कहाँ से चेक करनी है। www.jkssb.nic.in पर जाकर चेक करनी है।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और आगे बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आप ये भी जानते हैं कि 1/4 मार्क्स जो है वो आपका कटेगा, एज इट इज प्रोसेस रहेगा। इन टर्म्स ऑफ SO 290-28 होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है, जिस तरह से आपको बता दें कि ये सारी चीजें आगे की गई हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी रहेगा। तो चलिए मेल की बात करते हैं। हाइट 5'6" रहेगी उनकी मिनिमम, चेस्ट रहेगी उनकी 32 अनएक्सपेंडेड एंड चेस्ट ब्रेथ एक्सपेंडेड रहेगी 33.5। फीमेल की हाइट रहेगी 5'2" मिनिमम। और यहाँ पर जिस तरह से आपको बता दें कि गोरखा कम्युनिटी है, उनको रिलैक्स रहेगा 2 में। और जिस तरह से आगे पढ़ते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी रहेगा। फॉर मेल के लिए रहेगा लॉन्ग रेस 1600 मीटर, उसके साथ 6 मिनट 30 सेकेंड, और पुशअप्स रहेंगे 21 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी कंटिन्यू एज वन। आगे चलेंगे फीमेल के लिए, लॉन्ग रेस 1000 मीटर 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में। शॉर्ट पुट रहेगा उनका 4 kg यानी 14.5 फीट 3 अटेम्प्ट। स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं, आप ये भी जानना चाहते होंगे। स्पेशल प्रोविजन रहेगा यहाँ पर रिलैक्सेशन इन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिस तरह से मैं आपको बता दूं एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना होगा। सिलेबस भी पोस्ट के लिए जो है वो कहा गया है कि सेपरेटली जो है वेबसाइट पर आ जाएगा। देखिए अभी सिलेबस मेंशन नहीं है। और आगे आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में कुछ देर बाद यहाँ पर सिलेबस आ जाएगा। और जिस तरह से आगे जब हम जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी आपकी इसके बाद में। बाकी और भी जो जरूरी स्टेप है, मैंने आपको कहा कि 13 पेजेस की जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन है। और फिलहाल कुछ इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से जो है, ये कुछ इस तरह से अभी कुछ देर पहले जो है इसे एडवर्टाइज किया गया, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 2 ऑफ 2024। ये देखिए नीचे जब आप आते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड आपको दिख जाती है 669। और इसमें आपको ऊपर देखिए, आप 3/12/2024 आपको पहली डेट दिख रही है, आपको फॉर्म फिल करना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2/1/2025 को आखिरी तारीख आएगी। इसी तरह से नीचे डोमिसाइल के बारे में भी बताया गया है। जब उसके ऊपर चलते हैं तो ये कुछ मेरे पास लिस्ट आ जाती है एज लिमिट को लेकर, जो मैंने आपको पढ़कर बताई। इसके नीचे पूरा प्रोसेस जो है वो इसी तरह से रहेगा। अब आप ये भी जाने कि होम डिपार्टमेंट ने रेफर की है, इसीलिए ये JKSSB के पास। और जो टीचर की पोस्ट थी, यानी माफ कीजिएगा लेक्चरर की पोस्ट थी 10+2 को लेकर, वो पोस्टें PSC को रेफर की गई थी, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को। वो पोस्टें जो है आपको बता दें कि ये होम डिपार्टमेंट ने रेफर की और ये JKSSB के पास है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, वो जो पोस्ट है वो 10+2 की है, उसे जो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से रेफर नहीं किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। 100 दिन का उनका एक्शन प्लान है, जिसमें से 1 महीना बीत चुका है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि JKSSB की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 बार जो है वो ऑलरेडी स्कैम हो चुका है। अब एज रिलैक्सेशन जो है वो किसी को मिली नहीं अभी तक। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जितने भी, देखिए मुझसे जितने भी बच्चे 28+ वालों को जहर ही दे दो, और इस तरह से जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन आपको ये बताने की कोशिश करूं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जैसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, अभी जितने भी लोग मेरे साथ हैं वहां पर भी चलते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से क्वालिफिकेशन के बारे में है, मैं उन्हें भी बताना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के साथ साथ जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी बात करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो है आपके पास आपके पूरे जो है वो प्रूफ होने चाहिए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा है, इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लासिंग परमिशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस एजुकेशन सर्टिफिकेट और सीक ऑफ द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने पास रखने हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह से पहले 2 बार जो है वो स्कैम हो चुके हैं, लेकिन अब शायद इसको जो है वो गवर्नमेंट ध्यान से करवाए। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करते हैं, आप जो है इस खबर को शेयर करें, आप इस खबर को शेयर करें। जो भी लोग मुझे ग्रुप में ऐड करने के लिए कह रहे हैं, हमारे पेज पर एक नंबर है, आप उस नंबर पर जाकर जो है वो वहां पर अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं आपको, ताकि हम अपने ग्रुप में जो है वो ऐड ऑन कर लें। तो फिलहाल आप इस खबर को जो है वो बहुत ज्यादा शेयर करें, और शेयर कर तमाम डिजर्विंग कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत देर से लोग जो है वो इसका इंतजार कर रहे थे, और फाइनली ये जॉब्स जो है वो आ चुकी हैं, ताकि आप जो है वो जल्द से जल्द इसके लिए क्वालिफाई करें। और 3 तारीख भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, और आप जो है अपना फॉर्म भरना यहाँ पर शुरू कर दें।
तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं, इमरान हमीद हमसे पूछ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहले भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है, तो इसमें भी एज इट इज जो है वो ग्रेजुएशन ही रहेगी। तो ग्रेजुएशन से नीचे वाले की अगर हम बात करें तो वो इसमें जो है एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मस्ट है इसके लिए ग्रेजुएशन, यानी आप समझिए, क्योंकि अगर हम 10th वालों की बात करें तो वो तो इसमें कर नहीं पाएगा। आपने 2 बार पहले भी जो है जिन्होंने भरा है तो उनकी ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए और इसके बिना तो किसी का फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। आप समझ गए कि ग्रेजुएशन जो है वो हम आसान भाषा में जो है 15वीं क्लास को कहते हैं, जो कॉलेज पास आउट होगा तो वही इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन आपको इस खबर को शेयर भी करना है, बहुत देर बाद जो है वो जॉब्स आई हैं और मैंने बता दिया फिर से कि मस्ट है ग्रेजुएशन इसके लिए। और आप जितने भी नौजवान मेरे साथ हैं आप इसे शेयर कर कर अपने तमाम जो है वो दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे। 2 बार तो स्कैम हो गया और अब तीसरी बार सरकार भी बन चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसकी वजह से तो बच्चों को ही सफर करना पड़ता है। फिलहाल आप इस खबर को शेयर करें और जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक को फॉलो करना ना भूले और साथ ही साथ इस खबर को बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम बच्चों तक ये खबर जो है वो पहुंच पाए। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।